मैं सीधे राकेश टिकैत जी के पास चलता हूं। राकेश जी, अभिषेक की बात का क्या जवाब है? क्यों सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक सेक्शन, हरियाणा का छोटा सेक्शन और पूरा पंजाब का किसान इसके खिलाफ खड़ा है? पूरे देश का क्यों नहीं? महाराष्ट्र का क्यों नहीं, जो सबसे समृद्ध किसान माना जाता है? पूरे देश में विरोध हो रहा है। जब फसलों के आधे भाव होंगे, क्या पूरे देश का किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने आएगा? आप ट्रेन चलवा दो तो दिल्ली में पूरा देश का किसान आएगा प्रदर्शन करने। क्या मध्य प्रदेश के किसान जब चना उसका 30 रुपया किलो बिकता है तो वो विरोध नहीं करेगा? इसका पूरा व्यापारी उसको लूटता है, वो विरोध नहीं करेगा? क्या तो सर, व्यापारी से बचाने के लिए, बिचौलियों से बचाने के लिए तो कानून लाया गया है टिकैत जी। बिचौलिया और आड़तिये से बचाने के लिए तो कानून लाया गया है, सीधे कंपनियों को बेच दो। ये कह रहा कि बिचौलियों ने तो ये पूरा धान लूट लिया अब की बार भी, और कंपनियां कहां है? कंपनी आ जाती ना भाई, कंपनी तो आ रही है। कानून यही तो है ना कि एमएसपी को आप लीगल राइट्स दे दो। ये लिखने में क्या दिक्कत है भारत सरकार को कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापार करेगा तो वो एमएसपी से नीचे खरीद नहीं करेगा। जो ये कंपनियां आ रही, क्या ये एमएसपी से नीचे या ऊपर खरीद करेगी? ये भी तो सरकार को कहना पड़ेगा। राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, एमएसपी से नीचे देश में 90% से ज्यादा चीजें जिसको किसान उगाता है वो एमएसपी से नीचे ही खरीदा जाता है। उनके लिए एमएसपी लागू ही नहीं होती है। प्रोडक्ट के इस्तेमाल स्तर के ऊपर और किस ढंग से उसने उगाया है उसके ऊपर उसके रेट्स का निर्धारण होता है। क्या आप मेरी बात मानते हैं कि 90% से ज्यादा चीजें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती? धान और गेहूं को छोड़ के आप मानेंगे मेरी इस बात से? क्या ये एक फैक्ट नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा कि अच्छा, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, ये बता दीजिए। भाई, भारत सरकार ने फिर उनको, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ठीक है सर 90% चीजें एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, ये बता दीजिए। तो भारत सरकार फिर क्यों लिखती है अपने कागजों में एमएसपी को खत्म करे? फिर वो क्यों कहती है कि हम इतनी चीजों के फसलें देंगे, और जब पूरा आपके टीवी में हम देखते हैं कि आज इस फसल का इतना रेट बढ़ा दिया, क्यों सरकारें हवाई उठती हैं? जब तक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी देश में लागू नहीं होगी। सर, वो दूसरी चीज है, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक दूसरी चीज है, लेकिन इन 3 कानून में क्या गलत है एमएसपी के अलावा? आप बताइए ना। वो 3 कानून में गलत ये है कि एमएसपी को राइट्स देना चाहिए, इनको उसकी खरीद की गारंटी देनी चाहिए सरकार को। यह पूर्ण रूप से कानून ये गलत है। चलिए आप बताइए, सब्जी एमएसपी पे खरीदी और बेची जाती है? राकेश टिकैत जी बताइए मुझे, सब्जी एमएसपी और खरीदी बेची जाती है? उसको कंट्रोल, फल एमएसपी पर खरीदे और बेचे जाते हैं? मुझे बताइए ना, सब्जी फल एमएसपी पर खरीदे और बेचे जाते हैं? ये कह रहे हैं कि उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते? ये सरकार का मतलब क्या है? फिर सरकार उसको कंट्रोल करवावे कि 1.5 रुपया किलो गाजर किसान से खरीदी और वो फिर उसको 20 रुपया किलो बेच रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कंट्रोल करेंगे। ये अगर ये कंट्रोल नहीं करते, ये तो व्यापारियों के भरोसा छोड़ दिया इन्होंने, इसको कंट्रोल करे नहीं है। सर, मेरे ख्याल से इसी के लिए कानून लाया है, इसी के लिए कानून लाया है कि इस तरह की खरीद ना हो। भाई, रिलायंस फ्रेश खरीद रहा है, सीधे आपके खेत से ले जाता है ना अपने दुकान पर, आप मानेंगे? और किसान को अच्छी कीमत भी देता है। आएगा ना रिलायंस फ्रेंड्स, आएगा, वो देखेंगे जब यहाँ इसमें कोट ह्यूमर उसमें ये देंगे ना रिलायंस फ्रेंड्स के, ये कितने महंगे पर उसमें बेचेंगे। ये तो जब आ रही है कंपनी, अगला कानून हो रहा है। जो 4.5 करोड़ लोग हमारे रेडी पटड़ी पे बेच के अपना गुजारा करते थे, जो किसान वहां पे खेत से अपना वहां बेचते थे, उनको भी हटाने का प्रोग्राम आ रहा है। जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, उनकी यही कंडीशन है कि रेडी पटरी से 4.5 करोड़ लोगों को हटाया जाए और मॉल में वहां पे ये पूर्ण रूप से माल बिकेगा। तो ये आ रहा है, ये तो सब लोगों को भुगतना पड़ेगा जब पूरा मामला कंपनी के हाथ में चला जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए राकेश टिकैत जी, एक आखिरी सवाल, फिर मैं पैनल के पास जाऊंगा। आपको नहीं लगता ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध हो रहा है? बेहतर होता आप किसानों को समझाते कि इसके प्लस क्या है, माइनस क्या है, बल्कि राकेश टिकैत एक राजनीतिक विरोध कर रहे हैं। खुद आपके पिताजी ने मांग की थी कि मंडियों को खोला जाए, एक ओपन बाजार बनाया जाए। उस मांग का क्या कहेंगे आप? मैं कई बयान दिखा सकता हूं उनके। बिल्कुल कहा था, किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता था। वो तो यही तो सरकार ने किया है। किसान अपना माल पहले भी कहीं भी बेच सकता था।
ये कहां करा सरकार ने? सर- सरकार ने तो बड़ी कंपनियों को कह देगा आप कितना भी माल स्टोर करो। सर एक राज्य से तो दूसरे क्या राज्य में बात नहीं है? बेच सकता था, कई सारी कंडीशन थी। मेरे यहाँ पे कॉटन होता है बेच मध्य प्रदेश सकता के था। निमाड़ के इलाके वो में, बेच सकता वो था। महाराष्ट्र में नहीं बेच सकता था, महाराष्ट्र वाला मध्य प्रदेश में नहीं बेच सकता था। को कर देता हूं, वो बेच सकता था। किसान अपना माल पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी बेच सकता था। ठीक है।